तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, कि कैसे विद द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे मूवमेंट्स ने आप कह सकते हो उभर के आए। उन्होंने मतलब कैसे उनका स्टार्टिंग हुआ और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने सोसाइटी के अंदर। लेट्स सी दैट। तो जब भी हम पॉपुलर मूवमेंट की बात करते हैं, स्कूल टाइम से सबसे पहला मूवमेंट जो हमने सुना है चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट से हमें लगता है कुछ चिपकना तो नहीं, बेसिकली चिपको मूवमेंट जो है अर्ली 1973 में स्टार्ट हुआ था और इसमें मेन एंड वुमेन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। ये उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। और बेसिकली ये डिमांड इसलिए थी कि वहाँ पे जो भी, उत्तराखंड तो थोड़ा माउंटेनियस एरिया है, तो वहाँ पे जो भी फॉरेस्ट में पेड़ वगैरह थे तो गवर्नमेंट ने कह दिया था कि ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल वुड से टेबल्स और भी बहुत सारी चीज़ें, सिगरेट्स या जो भी चीज़ें बनती हैं वो बना के मतलब फॉर कमर्शियल पर्पस यूज़ किया जाएगा और वहाँ के लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते फॉर देयर ओन नीड्स। तो इसीलिए ये मूवमेंट्स चलाया गया था कि हम अपनी नीड्स को कैसे पूरा करेंगे। अब जैसे वो माउंटेनियस एरिया है तो वहाँ पे लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए, तो लोगों ने इसीलिए प्रोटेस्ट किया था। एंड चिपको मूवमेंट वाज ऑल अबाउट दिस। और इस पर मेन इसलिए फोकस किया गया क्योंकि इसमें मेन एंड वुमेन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था और वुमेन का उस वक्त किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना वॉज अ मैटर ऑफ डिस्कशन। सो यस, चिपको मूवमेंट में मेन और वुमेन दोनों ने इक्वली पार्टिसिपेट किया था। एंड दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट द कमर्शलाइजेशन ऑफ व्हाट, जो लकड़ियाँ वहाँ की यूज़ कर रहे थे कमर्शियल पर्पज़ के लिए और आम लोगों को मना कर दिया था गवर्नमेंट ने, इसीलिए था ये, ठीक है, ताकि कमर्शलाइजेशन बंद हो जाए उस चीज़ का और उन्हें अपने हक का मिल जाए और वो यूज़ कर सके। पार्टी बेस्ड मूवमेंट, अब इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़ के भी कुछ मूवमेंट्स देखने को मिले। तो अगर हम पॉपुलर मूवमेंट्स की बात करें तो सोशल एंड पॉलिटिकल दोनों तरीके के थे और ये दोनों आपस में ओवरलैप भी करते थे, ठीक है। पॉपुलर मूवमेंट सोशली भी थे और पॉलिटिकली भी थे, पर इन्होंने इलेक्शंस में ये फॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं करते थे। मतलब पॉपुलर मूवमेंट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वेरएज जो पार्टीज़ होती हैं वो तो करती हैं, बट पॉलिटिकल मूवमेंट डिडंट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। इनका जो बेसिकली लिंक था ना वो क्या था कि सोशल सेक्शंस जो है उनका पार्टी पॉलिटिक्स में लिंक डिमांड ऑफ डाइवर्स सोशल सेक्शन पार्टी पॉलिटिक्स। ये चाहते थे कि इनके भी कुछ लोग जो है पार्टी पॉलिटिक्स में जुड़े ताकि अपनी आवाज़ उठा सके और इनको भी गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन या फिर एक इम्पॉर्टेंस दे। तो ये इसीलिए लिंक करना चाहते थे अपने आप को। नॉन पार्टी मूवमेंट्स भी कुछ देखने को मिले। तो इसमें क्या था बेसिकली नॉन पार्टी मूवमेंट में कि लॉस ऑफ फेथ इन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब जैसे गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ फॉर इट्स पीपल कहा जाता है कि लोग उसको चुनते हैं अपने वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पे तो अगर हम देखें तो चिपको मूवमेंट में गवर्नमेंट ने सही किया कि कमर्शलाइजेशन कर दिया, तो लोगों से उनका हक भी छीन लिया जो पहले से था। तो नॉन पार्टी मूवमेंट जो था वो दिखा रहा था कि कैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें से लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास ख़त्म होते जा रहा था। स्टूडेंट और जो यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे बहुत अलग अलग जगह के, जैसे मान लीजिए दलित, आदिवासी, इन्होंने भी अपना मूवमेंट चलाया और अपने हक के लिए दलित्स ने, आदिवासीज़ ने आवाज़ उठाई। इसके अलावा इलेक्शंस में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे एट लोकल और रीजनल लेवल, नॉट डिड दे सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। इसीलिए ये गुस्से में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे और छोटे मोटे लेवल पे अपना मूवमेंट चलाते थे। दलित पैंथर, दलित का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कर्ता धर्ता है, हु इज़ द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो 1972 में दलित पैंथर चला था महाराष्ट्र में, मतलब स्टार्ट हुआ था। पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी इनका बहुत बुरा हाल था। कास्ट, जाति वगैरह पे इनको लोग अनटचेबल समझते थे दलित्स को। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी जहाँ पे सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी के लोग थे वहाँ पे भी दलित ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। तो इट्स अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस। और इनके लिए रिजर्वेशन फिक्स की गई दलित्स के लिए। और पॉलिटिक्स में सोशल जस्टिस वॉज प्रोमिनेंट और मेक श्योर किया गया कि इनके साथ कंप्लीट जस्टिस किया जाए, कोई भी इनजस्टिस ना हो। तो दलित पैंथर ने इनकी एक्टिविटीज़ भी कुछ थी, जैसे एट्रोसिटीज़ बढ़ाई गई, मतलब दलित्स का इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए एट्रोसिटीज़ पे ध्यान दिया गया। वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेट, हर स्टेट में देखा गया कि दलित के लिए कुछ सीट्स रिजर्व किए जाए, इनको स्पेशल आप कह सकते हैं ट्रीटमेंट दिया जाए। स्पेशल ट्रीटमेंट से मतलब है कि इनके साथ जो गलत हो रहा था वो ना हो, वो गवर्नमेंट मेक श्योर करे, ये था। ये नहीं कि कुछ अलग से
इसके अलावा 1989 में लॉ बनाया गया था और इसने कास्ट लॉ क्या कहता था कि जो कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है दलित के अंदर उसको हटाया जाए। और जो एजुकेटेड यूथ थे अब वो भी अपने यहाँ पे क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन पार्टी बनाई गई रीजनल लेवल पर। यहाँ पे जैसे मूवमेंट चल रहे थे तो यहाँ पे इन लोगों ने पार्टी बेस्ड मूवमेंट ने कोशिश की कि अब हम भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े, तो यहाँ पे अब ये शुरू हो गया था। तो सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन, किसान मतलब फार्मर, मतलब कि भारतीय किसान यूनियन वॉज अ पार्टी विच वॉज रिलेटेड टू फार्मर से डील करती थी। भारतीय किसान यूनियन 1970 में बना था। एग्रेरियन स्ट्रगल जो 1980s में चल रहा था उस पर मेनली फोकस कर रही थी, ठीक है। और ग्रोथ जो है इसकी भारतीय किसान यूनियन की, ये मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बेसिकली वेस्टर्न यूपी और हरियाणा जैसे स्टेट से स्टार्ट हुआ था 1980s में। और ये क्यों इन्होंने अचानक से पॉलिटिकल जो मूवमेंट चला रहे थे वो जो पार्टी से नफरत करते थे, अचानक से उन्होंने पार्टीज़ क्यों बनाना शुरू कर दिया, ताकि जो आप कह सकते हैं खाद वगैरह की या खाने पीने की और हर एक चीज़ जो नेसेसिटीज़ होती है उनके प्राइसेस जो बढ़े हुए थे, गवर्नमेंट ने बढ़ाए थे, उसको रोकने के लिए जो एबोल्यूशन हो रहा था, मतलब दलित के साथ गलत हो रहा था, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनके पावर पे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये पार्टी जो है आवाज़ उठा रही थी, भारतीय किसान यूनियन। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि पेंशन टू फार्मर्स, और ये पार्टी डिमांड कर रही थी कि हर फार्मर को पेंशन मिलना चाहिए, सो दैट कि वो इतनी मेहनत करते हैं, दे डिज़र्व इट, और उनकी लाइफ ईजी हो सके। तो मेन पर्पज़ था। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मान लीजिए भारतीय किसान यूनियन के, देखिए इसमें क्या था कि इन्होंने रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशन, सिट-इन्स, जेल भरो, एजिटेशंस, ये सब नारे वगैरह यूज़ किए थे गवर्नमेंट के पास अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। और इसके अलावा ट्रेडिशनली कास्ट पंचायत यूज़ किया गया था इन कम्युनिटी द्वारा, मतलब अब क्योंकि छोटे लेवल पे थे, पहले ये मूवमेंट्स थे, कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो थी नहीं, तो ये इन्होंने जो हमारा कास्ट पंचायत जो ट्रेडिशनल पहले गांव वाला ही था उसको, उसके माध्यम से ही अपनी आवाज़ उठाई और सबको इकट्ठा किया लोगों को, और इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड डिमांड अपना किया कि भाई ये ठीक होना चाहिए। इसके अलावा शेतकरी संगठन ऑफ महाराष्ट्र, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है जो इन किसान से डील करती है। और रैयत संघ ऑफ कर्नाटका, ये भी पार्टीज़ जो हैं ये बनाई गई थी इन स्टेट में, डिफरेंट स्टेट्स में, विच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर फार्मर्स। एंटी अटैक मूवमेंट, ये बेसिकली वुमेंस ने इस मूवमेंट को चलाया था। इसमें बेसिकली था क्या कि जो नेबरहुड में उनके आसपास में अल्कोहल बिक रहे थे उसकी सेल को बंद करवाने के लिए एंटी अटैक मूवमेंट चलाया गया था। और ये स्टार्ट हुआ था नेल्लुरकोर वाइन शॉप। नेल्लुरकोर एक जगह है केरला या कर्नाटका में, मतलब साउथ में ही कहीं है, तो वहाँ पे वाइन शॉप को बंद करवाने के लिए बेसिकली करवाया गया था, अल्कोहल पे बैन लगाने के लिए, जिसमें वुमेंस ने बेसिकली मोर फोकस किया था, ठीक है। और इसके अलावा फिर धीरे धीरे 5000 विलेज जो है इसमें जुड़ गए एंटी अटैक मूवमेंट में। फिर मीटिंग्स की, रेजोल्यूशंस किए ताकि बैन किया जा सके अल्कोहल के सेल पे, ठीक है। और इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भेज दिया गया कि भाई ऐसा ऐसा है और ये हमारी डिमांड है और आप इसको पूरा कीजिए। फिर इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसमें सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, नर्मदा वैली में ये स्टार्ट किया गया था 1980s में। इसमें 30 बिग डैम्स, 135 मीडियम साइज डैम और अराउंड 3000 स्मॉल डैम्स बनाए गए थे, जो कि बहुत यूज़ हुआ है आगे इरीगेशंस के लिए, फार्मिंग में बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ हुआ है इसका, और भी जैसे फ्लड्स वगैरह से ख़तरा कम हुआ, ठीक है। और नर्मदा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ में मतलब ये डैम बनाए गए थे। एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स को भी कवर करते थे ये डैम्स। डिबेट और स्ट्रगल भी हुआ इस पर काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ कंप्लीटेड इन वन कंट्री, सो कि मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हो, क्योंकि सरकार के पास भी लिमिटेड फंड्स है तो उसी के अंडर करना ज़रूरी है, ठीक है। और सारी कंट्री का वेलफेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इस पर ये फोकस किया गया फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। शिफ्टेड टू टोटल अपोजिशन टू डैम फ्रॉम रिहेबिलिटेशन, जो डैम था उसका पहले फोकस रिहेबिलिटेशन पे था, पर धीरे धीरे ये शिफ्ट हो गया अपोजिशन टू डैम, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक पॉलिसी बनाई गई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2003 में। और इसमें क्या था बेसिकली अचीवमेंट ऑफ मूवमेंट लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2003 के तहत जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था इसका सक्सेस होता है, और ये इसका अचीवमेंट जो ये मतलब डिमांड करती है वो पूरा हो जाता है। अब बात ये है कि जो पॉपुलर मूवमेंट है इनसे हमें लेसन क्या मिलता है, मतलब क्या। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसी, इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर कैसा होता है, ठीक है।
अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट जैसे फार्मर्स जुड़े, यूथ जुड़ी, तो अलग अलग लोग, छोटे बच्चे भी आए इसमें, जैसे कॉलेज वगैरह के बड़े बड़े लोग भी, किसान भी, तो ये सब जुड़ते हैं। क्या डाइवर्स ग्रुप और उनके डिमांड्स को दर्शाता है, मतलब पॉपुलर मूवमेंट के थ्रू हम अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, गवर्नमेंट तक आवाज़ ले जा सकते हैं। पॉपुलर मूवमेंट और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में ये रिलेशन दिखाता है, ठीक है। और ये दिखा रहा था कि कैसे उस वक्त जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉपुलर मूवमेंट के बीच में जो उनका रिलेशन है वो बहुत वीकर हो गया था और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट हम कह सकते हैं, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ इंडिया, एंड it's also a kind of new way to raise your voice and गेट इट टू गवर्नमेंट कि आप जा सकते हैं इनके थ्रू और अपनी डिमांड्स को मनवा सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े, अगर हम रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे एरिया से जहाँ पे इतना एक्सेस नहीं है, तो आप जो हैं इन मूवमेंट्स के थ्रू भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और अपनी डिमांड को पूरी करवा सकते हैं। सो राइज ऑफ पॉपुलर movement is really a kind of helpful agenda that can be used by the youth as well in the coming future if it's need. So it's all about that. I hope it's clear. Thank you. Do like, share and subscribe.